हे गाइस, वैसे तो सलमान खान ने ऑलरेडी ऐश्वर्या को बिग बॉस में वार्न कर दिया था उनके टॉक्सिक बिहेवियर को लेकर, स्पेशली टुवर्ड्स नील। बट ऐश्वर्या कोई नॉर्मल लड़की तो है नहीं कि वो किसी की भी एडवाइस ले ले। तो ऐसे में ये रिश्ता जितना दिन चल सकता था वो ही बहुत था। वैसे मोस्ट ऑफ अस बिग बॉस के टाइम से ही जानते थे कि इनका कितना टाइम चलने वाला है, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग है। देखो, वैसे हम लोग जानते हैं कि बिग बॉस में बहुत टाइम पे लोग फोटोज खाने के लिए भी झगड़े झंझट करते हैं, नो डाउट। सो हर किसी का वो एक्चुअल बिहेवियर नहीं होता। बट ऐश्वर्या एंड नील का जो चल रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि ऐश्वर्या किस हद तक कंट्रोलिंग है, एंड नील ऑलरेडी उनसे फेड अप दिख रहा था। दूसरों के साथ तो वो थी ही टॉक्सिक, पर सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वो खुद के हस्बैंड नील के साथ थी। जब से ऐश्वर्या एंड नील ने गुम है किसी के प्यार में काम किया है, तभी से उनके अफेयर की खबरें तो आती ही रहती थी। बट उस सब के साथ ऐश्वर्या के और बिहेवियर की खबरें भी आते रहती थी। कभी नील पे हावी होना, तो कभी सीरियल की मेन लीड आयशा सिंह के साथ कंपटीशन में, या अनबन की खबरों को लेकर। एक्चुअली जब वो उस टाइम पे नील को डेट कर रही थी एंड तब उनके अफेयर की खबरें बाहर आ रही थी, तो ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो नील के साथ आयशा सिंह को ही सिप कर रहे थे, एंड इसकी वजह से उनको ऑडियंस का अननेसेसरली हेट मिल रहा था। तो इस वजह से शायद उनका आयशा के प्रति थोड़ी सी बेरुखी समझ में तो आता है। बट कोई मेच्योर इंसान शायद ऐसा ना करे, क्योंकि नील वॉज कॉन्स्टेंटली इन हर फेवर एंड ही वॉज विथ हर टू सपोर्ट हर। सो उनको वही मैटर करना चाहिए था, ना कि बाहर के ऑडियंस या फिर जनता क्या बोल रही है। बट ड्यू टू हर टॉक्सिक नेचर उनको शायद निगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, सो उस बात का इशू तो उनको बनाना ही था। फिर बाद में एक टाइम पे जब सीरियल मेकर्स कुछ चेंजेस लाना चाहते थे कहानी में, जहां ऐश्वर्या का रोल टोटली निगेटिव होने वाला था, तो उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बात का ग्रज लेके सीरियल छोड़ने का ही डिसाइड कर लिया। नाउ सी इट्स हर डिसीजन। अगर उनको कोई रोल पसंद नहीं आया तो शी कैन डेफिनेटली टेक हर डिसीजन एंड शी कैन से नो, शी कैन टेक हर डिसीजन। बट व्हाट वाज टोटली रॉन्ग हियर कि उन्होंने नील को भी सीरियल छोड़ने के लिए फोर्स किया, क्योंकि वो शायद नहीं चाहती होंगी कि नील आयशा के साथ मेन लीड में काम करे। तो शी वाज मिक्सिंग पर्सनल लाइफ विद प्रोफेशनल लाइफ, व्हिच इज टोटली रॉन्ग फॉर नील, जो उस टाइम पे इस सीरियल की वजह से बहुत ही अच्छा कर रहा था। एंड शायद अगर वो और भी दिन काम करता तो उसके लिए और उसके करियर के लिए बहुत ही एडवांटेज मिलता। बट अपने फायदे के लिए और मे बी अपने इनसिक्योरिटी के चक्कर में ऐश्वर्या ने नील के फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचा एंड उसको भी शो से क्विट करने के लिए बोला। अभी आप बोलोगे कि नील कोई बच्चा नहीं है कि ऐश्वर्या उसको जो बोले वो करे, बट सी वी ऑल नो कि प्यार में लोग थोड़े से लिबरल तो होते हैं। प्लस वी ऑल हैव सीन हर कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग बिहेवियर इन बिग बॉस। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐश्वर्या अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकती है। उनके लिए अपना टेम्पर कंट्रोल करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। चलो कोई गुस्से में बोल भी दे कुछ, फिर बाद में उसको रियलाइज हो एंड फिर वो सॉरी बोल ले, बात खत्म करे, तो ऐश्वर्या ऐसी तो नहीं है। वो जो करती है उसको लगता है कि वो बिल्कुल सही है। देयर इज नो रूम फॉर अदर्स ओपिनियन और व्यूज विथ हर। हालांकि नील ने बहुत टाइम पे उनको कामली हैंडल किया। मेनी टाइम वी ऑल फील बैड फॉर नील एंड फॉर हिज सिचुएशन विथ ऐश्वर्या, क्योंकि ही वाज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव बट पीपल कुड अंडरस्टैंड। अगर उनके डेटिंग से शादी का भी टाइम देखो ना, तो बहुत ज्यादा नहीं था। इट लुक्स लाइक दे ऑलमोस्ट डेटेड फॉर एन ईयर और टू एंड देन दे गॉट मैरिड। सो मे बी इन देयर केस दे बोथ शुड हैव टेकन सम मोर टाइम, बट उन्होंने शायद थोड़ा रश ही दिखाया। However, we can say even after all this, if they have decided to separate, it should be good for them. कभी कभी जब दो लोगों की एकदम से अलग पर्सनैलिटी होती है, even after trying so much and सब कुछ फिक्स नहीं हो रहा है, then there is no harm to take decision for their wellness. So yeah, that's it for this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।